स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जो हमारी अर्थमेटिक का प्रोग्रेशन चल रहा है क्लास 10th का। ओके, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चल रहा है। इसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर चुके थे। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग अ बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगनिंग। पहले यहाँ से समझते हैं। जो कॉस्ट ऑफ डिगनिंग है यानी खोदने की, किसे, कुएं को, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगनिंग, हर मीटर खोदने पर, व्हेन इट कॉस्ट, पहले जो कॉस्ट है फर्स्ट मीटर खोदने की है ना, वो 150 है, एंड राइज्ड बाय 50 फॉर ईच सिक्वेंट मीटर। तो हर सिक्वेंट यानी कि हर किलोमीटर में, फिर शुरू के किलोमीटर के लिए हम कितने रुपए लेंगे, 150 रुपये। और फिर अगर 2 मीटर हुआ तो 2 मीटर के फिर क्या लेंगे वे, 50 रुपये और ऐड कर देंगे, यानी कि 200 हो जाएंगे। फिर 50 रुपये और करेंगे, 250 हो जाएंगे। तो ये रेगुलर इंक्रीज होता रहेगा 50-50 कर। अगर फर्स्ट वाला खोदते हैं, हम फर्स्ट मीटर खोदते हैं तो 150 होता है। अब मैं समझाता हूँ आपको कॉपी पे, ठीक। हाँ, तो एक्सरसाइज हमारी क्या है 5.1, और इसमें जो क्वेश्चन था हमारा थर्ड था। ओके, कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। उसने क्या कहा, एक कुआं है, ओके, उस कुएं को खोदने के लिए पहले मीटर खोदता है, फर्स्ट मीटर, तो कितने रुपए देते हैं हम उसे, 150 रुपीज़ देते हैं। अगर वो सेकंड मीटर खोदेगा तो उसे 50 रुपये हम देने पड़ेंगे सेकंड मीटर के लिए, और थर्ड मीटर के लिए कितना देने पड़ेंगे, 50 रुपये फिर दोबारा देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे हर मीटर के लिए कितना, 4 किलोमीटर के लिए कितने 50 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। 50-50 रुपये देते रहने पड़ेंगे, पर शुरू में कितने रुपये देने पड़ेंगे हमें, 150 देने पड़ेंगे। ओके, 150 देंगे। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है। अब क्वेश्चन में हम करते हैं, कितने रुपये दिए हमने, 4 फर्स्ट मीटर कितने थे, 150 रुपीज़। ओके, फिर 4 सेकंड मीटर के लिए कितने होंगे, 150 प्लस 50, यानी कहने का मतलब क्या, एक मीटर है प्लस 1 मीटर और। पहले मीटर के लिए कितने दिए हमारे, 150, और सेकंड मीटर के लिए 50। ओके, तो ये जब भी हमारे क्या आया, ये आया, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। फिर क्या करा उसने, ऐसे ही थर्ड के लिए करा। फिर क्या, थर्ड के लिए कहा 4 थर्ड मीटर, कितना, 250 हो चुका था, और फिर कितने रुपए दे दिए उन्हें, 50 और दे दिए। 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, कितना हुआ, 150, 50, फिर 50, कितना हो जाएगा, 250 रुपीज़। ओके, तो ऐसे सिक्वेंटली बनता जाता है। तो हमारी सीरीज़ कैसे बनी, फर्स्ट इक्वेशन डालो, ये सेकंड इक्वेशन डालो, ये थर्ड इक्वेशन डालो। तो हम सबको कंबाइन करके पहले क्या करेंगे, 50 150, फिर 200, फिर 250, डॉट 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 डॉट, आगे चलती रहेगी हमारी एपी। अब हम बताना है एपी है या नहीं है। ओके, तो हमें बताना पड़ेगा ये एपी है नहीं है। तो इधर देखो आप, तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो D1 क्या था, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा, 200 और 150, तो कितना आएगा, 50, D1। ओके, अब निकालते हैं हम D2 निकाल लेंगे, वो कितना आएगा, A3 माइनस A2, तो 250 माइनस 200, तो कितना आएगा, 50 रुपीज़। ये रुपीज़ निकल के आए, तो यानी D1 हमारा D2 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं,
कि इट इज़ an AP because the common difference is same. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, फोर्थ। इसमें क्या कहा गया, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। जो अकाउंट में मनी है वो अमाउंट, यानी कि अमाउंट बताना है हर ईयर में कितना बड़ा अकाउंट के अंदर। ओके, वैन जब हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, इस डिपॉजिट एट कितने कंपाउंड इंटरेस्ट पर, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसे कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो देखिए आप ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कहा गया है प्रिंसिपल 10,000 दे रखा है और रेट कितना दे रखा है उसने, 8%। इस क्वेश्चन को करने से पहले और उसने पूछा हर एवरी ईयर में कितना इंक्रीज होगा, एवरी ईयर में वो जो मनी है, यानी कि ये अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट कितना होगा फॉर एवरी ईयर के लिए, इसका अमाउंट कितना होगा, कितने परसेंट पर, इतने 8% पे। ठीक है, तो हमें क्या पता चलना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए। n प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, और ये नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स में अब हमें इसमें काउंट करना पड़ेगा, अमाउंट निकालने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉरी। अब इसमें क्या, पहला क्या है हमारा फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, तो इसमें क्या होगा 10,000 और प्रिंसिपल प्लस रेट 8 अपॉन 100 n की पावर 1, a इज इक्वल टू 100। अब 10,000। अब मेरी बात सुनिए, कैलकुलेशन हम यहाँ तक भी रोक सकते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक ही फुल स्टॉप कर सकते हैं कैलकुलेशन को, पर हमें बताना है कि ए पी है नहीं है, हमें डी निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस की सेम है नहीं है। ओके, तो इसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, 100 प्लस, ये एलसीएम आपको लेना आता है, 100 प्लस 8 अपॉन 100, 100 से 2 0 कैंसिल हो गए, ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 इंटू 108, ये हो जाएगा 108 इन 0, ये हमारा अमाउंट निकल गया फर्स्ट ईयर का, यानी कि A1। हमें अमाउंट का सीक्वेंस बताना है इसमें, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है अब, A2। ठीक है, अब निकालना है हमें क्या, A2। n इज इक्वल टू क्या रखना है, 2। तो A2 इक्वल टू 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100। ओके, और ये 2, 10,000 100 कितना हो जाएगा, 108, इसे क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन, ये कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 2 और 2 4 ज़ीरो हो जाएंगे, तो 4 ज़ीरो से ये 4 ज़ीरो कैंसिल, तो कितना होगा, ये जितना इंक्रीज है उसमें उतना ही जोड़ दीजिए। ओके, और उसका स्क्वायर लिख दीजिए, ये निकालने की ट्रिक होती है कैलकुलेशन की। ठीक है, 8 का निकल के आया। अब हमें A3 और निकालना है ताकि हम पता कर सकें, D2 निकाल के
कि कैसी कैसी वैल्यू है। ठीक है, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्या A3 फोर n के लिए। ठीक है, फोर n के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो n कितना 3 होना चाहिए, n3 रखेंगे हम। ठीक है, तो n3 में क्या होगा, A3 इक्वल टू 10,000 और 1 प्लस 8/100 n की पावर n कितना है 3, 100 और 10,000 इंटू 108 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/1000 और 0। ठीक है, कितने ज़ीरो आएंगे, 2 2 और 6 ज़ीरो आ जाएंगे, है ना। 2 1 2 1 2 कैंसिल करते जाओ। ठीक है, और 4 0 कैंसिल, 108 से क्या हो जाएगा अपॉन 100। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं क्या, 166 से मल्टीप्लाई करनी है 64 से 108 की। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई में कैसे करना है, ये 6 4 और 0 0 लग जाएंगे, और कितना 8 4 जो 32, 3 कैरी, 8 6 जो 48 और 3 51, 5 कैरी, और 8 48 और 5 48 और 5 आपके हो जाएंगे 63 और 53, 6 कैरी 53 5 कैरी सॉरी, 8 8 1 जो 8 और 5 8 और 5 कितने हो जाएंगे 11, कैरी जाएगा आपका 1, 8 1 जो 8 और 1 9। अब इसे ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, 2 1 3 1 9, ओके प्लस कर देते हैं 2 1 7 कितना हो जाएगा 7 5 कैरी 1 2 1। अब देखो कैलकुलेशन करके ये आया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आंसर ठीक भी होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी। 1 2 1 2 के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस। A1 कितना निकल के आया था हमारा 10800, फिर A2 कितना निकल के आया था, A2 हमारा निकल के आया था 11664, A3 कितना निकल के आया था 12577.12। ऐसे हम सिमिलरली और आगे भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कॉमन डिफरेंस देखते हैं हम, ये ए पी है या नहीं है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए करेंगे D1 निकालते हैं। D1 कितना होता है, इधर देखिए D1 निकालते हैं, तो 11664 में से क्या माइनस करेंगे 10800, यानी कि हम इस चीज़ में से ये चीज़ माइनस करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये हो जाएगा 8 और बस 864। ओके, कैलकुलेशन तो है यही। और देखते हैं अब D2 क्या होता है 12577.12 माइनस 11664। ठीक है, 1257712 11644 ओ सॉरी 6400, 12 पॉइंट कितना आएगा 3 1 और 15 में 6 गए तो 9। ओके, तो ये कितना आया 913.122। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ को लिख सकते हैं क्या, D1 ये डिफरेंट आ रहा है, देखो आप खुद भी देख सकते हो, ये दोनों D1 और D2 क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, तो हम लिख सकते हैं इट इज़
नॉट एन AP because the common difference is not same। ओके, ये हमने लिख दिया रीज़न। ओके, अब हम करेंगे इसमें थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट की क्लास में। ओके, जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम बताएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं था, बस आपको क्या पता होना चाहिए था, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था। फॉर्मूला कौन सा है इसका, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए था, मेनली इस चीज़ का ही बात है। अब आपको SI का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे SI क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम जैसे कि निकालते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्या करते हैं, अमाउंट में से क्या माइनस कर देते हैं, प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो पता चल जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो हमारा पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर